गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 6.9। और 6.9 थ्योरम क्या है? जो हमने 6.8 थ्योरम की थी उसकी क्या है? कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब ऑपोजिट है उसकी। देखो हमें क्या बोला है, हमें दिया है इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज equal to the sum of squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle। क्या बोला है बच्चों? जो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में पिछले वीडियो में जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि एक साइड का स्क्वायर जो है वो दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अब ये हमें दिया हुआ है। पहले हमें दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ओके, लेकिन अब क्या है? अब हमें जो एक साइड का जो स्क्वायर है वो दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल है ऑपोजिट, जो लॉन्गर साइड है उसकी ऑपोजिट साइड वाला जो एंगल है वो कैसा है? राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों हम गिवन लिख सकते हैं और गिवन में देखो आपको क्या दिया है। हमें सिर्फ इतना ही बोला है कि ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है। ओके, सो गिवन है हमारे पास we have given a triangle। कोई एक ट्राइंगल ले लेती हूं मैं, ट्राइंगल ABC in which, और फिर क्या बोला है बच्चों उसमें बोला है in which AC square equals to AB square plus BC square। ये हमें गिवन है और प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? ओके, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल जो ये ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल बी एज किसके इक्वल है? एज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल भी 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है बच्चों। तो चलो मैं इसके लिए ट्राइंगल बना लेती हूँ। पहले हमें ये ट्राइंगल दिया है इस तरह का। ओके, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा बच्चों, राइट एंगल ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस बी को, ये जो यहाँ पे मैं बी ले रही हूँ पॉइंट, इसको हमें क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। और क्योंकि AC स्क्वायर और इक्वल्स टू किसके दिया है? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसी तरह का सिमिलर एक और ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या ड्रॉ करना है? क्या ड्रॉ करना है बच्चों? ड्रॉ अ ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल का कुछ अलग सा नेम ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं, XYZ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो ट्राइंगल PQR, और कैसा लेना है? PQR राइट एंगल्ड। ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट किसके ऊपर? राइट एंगल एट Q। और किस तरह से? सच दैट कि साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, सच दैट। चलो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, ये बना दिया बच्चों मैंने ट्राइंगल P और ये Q ले लिया R, PQR। Q पर मैंने राइट एंगल ले लिया
और सच दैट हमने इस तरह से इक्वल लेना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज को नहीं लेना है, जो दो साइड्स हैं हमारे पास उनको इक्वल लेंगे। हम ले लेंगे सच दैट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। इस तरह से हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। तो सच दैट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड, और क्या बच्चों, ए बी इक्वल्स टू, ओके, पी क्यू इक्वल्स टू ए बी कर लो क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चों, सॉरी, सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू ए बी क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं, एंड क्यू आर इक्वल्स टू बी सी। ओके, ये बना दी हमने। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, सिमिलर एक जैसे ट्राइंगल हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है, क्या क्या बनेगा हमारे पास प्रूफ। ओके, प्रूफ में अब दोनों ट्राइंगल को देखते हैं इनमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया ट्राइंगल है उसको लेंगे। तो प्रूफ में हम पहले देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर में क्या है, इसमें तो हम नहीं लगा सकते पाइथागोरस बच्चों क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। पाइथागोरस उसी में ट्राइंगल में लगती है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और हमने जो दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर बनाया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू के ऊपर, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है बच्चों क्या होती है, एच स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, और एच क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है पी आर, ओके, पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, और क्या ले लेंगे, पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। हो गया बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ओके, क्योंकि हमें पता है कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है। तो अब देखो हमारे पास हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया था, हमने बाय कंस्ट्रक्शन पी क्यू को ए बी के इक्वल लिया था, क्यू आर को बी सी के इक्वल लिया था। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इसमें देखो पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब क्या है देखो पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, तो पी क्यू की जगह पे हम लिख लेंगे ए बी स्क्वेयर, और क्यू आर किसके इक्वल था बच्चों, बी सी के, और उसकी जगह पे आ जाएगा बी सी स्क्वेयर। ओके, ये हो गया हमारे पास, इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, बट हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ट्राइंगल भी तो दिया है ए बी सी। अगर ए बी सी ट्राइंगल दिया है तो इसका देखो, इसका ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, क्योंकि जब हम इसमें अगर पाइथागोरस अप्लाई कर लेते हैं तो ये जो है हमारे पास इनका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बाय कंस्ट्रक्शन ही आ रहा है बच्चों कंपेयर करके। इसको ले लेंगे सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो पी आर स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया, और वैसे ही ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो इसी तरह से अगर ये इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमारे पास हो जाएगा ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू पी आर स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएंगे, दैट इज ए सी इक्वल्स टू पी आर। ओके, और ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से हमें मिल गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अगर ये थर्ड इक्वेशन है, अब अगर ए सी और पी आर भी एक दूसरे के इक्वल हो गया है बच्चों, तो अब हमें क्या है, अब हम देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में।
इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें इक्वल हो गई हैं। बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया था PQ इक्वल्स टू AB और QR इक्वल्स टू BC, और फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से फिर हमें क्या गेट हो गया कि AC और PR भी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स की सारी जो साइड्स हैं, तीनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, इक्वल हैं। तो हम इनको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB इक्वल्स टू किसके इक्वल है बच्चों, PQ के। ये कैसे आया था, बाय कंस्ट्रक्शन किया था हमने, कंस्ट्रक्ट किया था। ओके। और वैसे ही दूसरा AC इक्वल्स टू PR, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे हमने गेट किया इसको। और तीसरी कौन सी साइड थी, QR। QR इक्वल्स टू किसके इक्वल बनाया था हमने, QR इक्वल्स टू BC के। और इसको लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। देखो बच्चों क्या क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं। देखो AB इक्वल्स टू PQ, ये हमें बाय कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल प्रूव किया था, लिखा था हमने क्योंकि कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिया था। और AC और PR जो है फ्रॉम थर्ड से, अभी हमने थर्ड इक्वेशन में प्रूव किया है। और वैसे ही QR इक्वल्स टू BC, ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था। ओके। सो अगर ये बाय कंस्ट्रक्शन जो है, ये सारी हमारे पास तीनों साइड्स, दो साइड बाय कंस्ट्रक्शन और एक फ्रॉम थर्ड से हमारे पास इक्वल हो जाती हैं, तो क्या होगा, हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर यहीं पे लिख देती हूँ बच्चों, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। ओके। और कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, बाय, देखो तीनों ही साइड इक्वल हैं, सो बाय साइड साइड साइड, कौन सा रूल लगा, साइड साइड, बाय साइड साइड साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रेंस। ओके। अब CPCT से हम क्या निकालेंगे बच्चों, CPCT से हम ये जो दो एंगल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, CPCT से हम प्रूव कर लेंगे एंगल B और Q को। तो देखो CPCT से हमारे पास एंगल Q, हम लिखेंगे एंगल Q जो है वो, और एंगल B ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इनको ले लेंगे बाय CPCT। अगर एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है एंगल Q हमारे पास क्या है, एंगल Q 90 डिग्री है, सो एंगल B भी हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, या यहीं पे हेंस करके इसको कंक्लूड कर लो, हेंस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। आई होप आपको समझ आ गई होगी, आसान थी हो मैं बच्चों, बस ध्यान देना है कंस्ट्रक्शन करती बार कौन कौन सी साइड्स आप इक्वल ले रहे हो, और अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, तभी आप इसको कर सकोगे। थैंक यू so much for watching my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.